डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम लोग मिडिल थर्ड रूल फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब बोलिएगा सर ये कहाँ से आ गया? तो ये आया ऐसा कि जब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहे थे, तो ये तो डायरेक्ट स्ट्रेस निकाले थे। और ये वीडियो तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब इसके पहले एक आध वीडियो आप देख चुके हो। खास करके लेक्चर नंबर ये 86 और लेक्चर नंबर 87 देख चुके होंगे, तभी तो 88 समझ में आएगा। तो आप देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार लेक्चर नंबर 86 जस्ट इसके पहले और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्ट्रेंथ मटेरियल के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगी, उसमें भी मिल जाएगा। तो ये आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो आइए एनीवे अब समझ जाए हम ये डायरेक्ट स्ट्रेस कहाँ से आया कि आप डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग जब लोड लगाते हैं तो उसको डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। और एक्सिस से हट करके जहाँ भी आप एक्सिस से थोड़ा हट कर और डट करके जब लोड लगाते हैं तो बीम क्या होता है कि बेंडिंग स्ट्रेस ये लोड प्रोड्यूस करता है रेदर देन इन स्पाइट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेस ही यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस। और P इंटू ई इसेंट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड आल्सो इसेंट्रिक लोड। तो इस इसेंट्रिक लोड के चलते बेंडिंग प्रोड्यूस होता है। तो बेंडिंग प्रोड्यूस हुआ तो आप क्या निकालते हैं इसके लिए, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, ठीक है। अब ये बेंडिंग मोमेंट आप निकालेंगे तो ये हमने बेंडिंग मोमेंट निकाले हैं। देखिए यहाँ पर हमने बताए थे, 2 मिनट इसको डिस्कस कर लें उसके बाद आगे बढ़ेंगे। P इंटू ई यही बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। फिर बेंडिंग इक्वेशन से बेंडिंग स्ट्रेस निकाले हैं, और बेंडिंग स्ट्रेस जो है निकाले हैं, ये बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, ठीक है। और ये डायरेक्ट बेंडिंग है। और फाइनल जो फार्मूला आया है कि जब प्लस लेंगे तो ये इक्वेशन आया था P बाई ए एरिया प्लस 6 ई क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई क्या है, यही इसेंट्रिसिटी है, ठीक है। P बाई बी डी 1 माइनस 6 ई अपन डी, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम देखे थे कि इसेंट्रिक लोड जो है सिर्फ एक ही एक्सिस के लॉन्ग नहीं, दोनों एक्सिस से दूर लग सकता है, और इसको बोलते हैं कर्नल ऑफ द सेक्शन। क्या बोलते हैं, कर्नल। कर्नल मतलब जो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है ना, मानकर चलिए वही है कि वो कहीं भी रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। सैनिक तो सिर्फ युद्ध मैदान में रोल प्ले करेगा, ठीक है, लेकिन ये कर्नल मतलब एक्स से भी और वाई से भी, ठीक है। डिस्टेंस देखिए यहाँ पर x से इतना दूर और x से इतना दूर और y से इतना दूर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कर्नल सेक्शन। और इसका हमने रिजल्टेंट स्ट्रेस बताया था कि पहले x डायरेक्शन के लिए निकाल लीजिए, x के अबाउट मोमेंट और y के अबाउट बेंडिंग स्ट्रेस, और इनको डायरेक्ट स्ट्रेस के साथ जोड़ दीजिए। इसमें भी प्लस माइनस का खेल है, लेकिन प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट बताए थे। ये क्वाड्रेंट सिस्टम समझिए कि यहाँ पर रहेगा तो दोनों प्लस प्लस लेंगे, इधर रहेगा तो माइनस प्लस लेंगे, एक्स वाला माइनस और ये प्लस, और इधर दोनों माइनस माइनस और इधर प्लस माइनस लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़े हम थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के पढ़ेंगे हम लोग मिडिल थर्ड रूल। अब मिडिल थर्ड रूल पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत पड़ गई पढ़ने की, ठीक ना, ये भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम बताएं आपको कि सपोज कीजिए कि कोई आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें हॉलो और सॉलिड दोनों का पढ़ेंगे, तो पहले सॉलिड का पढ़ते हैं, ठीक ना। ये कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है, क्या है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये जो है इनका एक्सिस हो गया वाई वाई, और ये क्या है, एक्स एक्स, ठीक ना, ये एक्स एक्स और ये वाई वाई, ठीक है। अब इसमें विड्थ और डेप्थ देखना हो तो ये जो है डेप्थ हो गया, और ये क्या हो गया आपका, विड्थ हो गया, विड्थ एंड डेप्थ, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं लोड लगाएं तो लोड का मतलब ये होता है कि हम कहाँ पर लोड लगाएं कि ये हमारा मटेरियल फेल ना हो। मटेरियल फेल कब होता है बताए थे आपको, ठीक ना। मटेरियल तब फेल होता है जब आपका मिनिमम स्ट्रेस, दैट मीन्स कि जो कंप्रेसिव लगना चाहिए, ठीक ना,
जैसे ये आपका मिनिमम स्ट्रेस जब निकाले, मिनिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस, तो ये माइनस में है। ऐसे इसका पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, पॉजिटिव आएगा मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस है, लेकिन माइनस में आगे निगेटिव वैल्यू आ गया तो मतलब टेंसाइल लगने लगा। ठीक है, तो अब टेंसाइल लगने लगा तो उस समय ये ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक हो जाता है? रीजन बीइंग दैट कि जब भी whenever you make a cement concrete column, they are always weak in tension. Hence, the load must be applied on these columns in such a way that there is no tensile stress anywhere in the section. क्योंकि आप देखे होंगे आरसीसी कॉलम वो कंप्रेसिव स्ट्रेस तो बियर कर लेगा, लेकिन जैसे ही टेंसाइल होगा पट से टूट जाएगा। ठीक है ना? आरसीसी बीम, आपके घर में बीम है, उसके ऊपर टेंसाइल लोड लगा दीजिए कितना भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? लेकिन जैसे ही आप कंप्रेसिव जितना भी लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही टेंसाइल लगाएंगे वो पट से टूट जाएगा। ठीक है ना? तो जब भी इसेंट्रिक लोड लगता है, ठीक है ना, कोई भी कॉलम है आपके घर में, कोई भी कॉलम है इस तरह का, ठीक है ना, ये मान लीजिए इधर से फिक्स है, तो आप ये एक्सिस के अलोंग लोड लगाएं, कितना भी लोड लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही इसेंट्रिक लोड लगाएंगे ना आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे लोड लगाएंगे, चाहे इधर कहीं भी आप लगाएं। ठीक है ना? तो क्या होगा? बेंडिंग प्रोड्यूस होगा। और ये बेंडिंग क्या करता है कि आपको कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों जो है वो करता है। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। तो वहां पर यदि टेंसाइल आया तो चूंकि आरसीसी कॉलम है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम मान लेते हैं कि इसकी एरिया कितनी है, ए एरिया है। ठीक है ना? तो पी जो है आपने लोड लगाया, ठीक है ना, पी जो है, अब हम इसमें दिखा इसलिए नहीं रहे कि कहाँ लगाएं कि ये हमारा कंप्रेसिव का कंप्रेसिव ही रहे। ठीक है, तो अब देखिए पी लोड है, ई इसेंट्रिसिटी है, ए क्या है? आपका एरिया है। ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये इक्वेशन कैसे आया था। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ मोमेंट आप निकालेंगे किसी एक एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। अब दोनों के अबाउट चूंकि निकालना है हमें तो दोनों के अबाउट निकालना है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए कि हम m निकालेंगे तो m क्या आया था हमारा, m क्या होता है? p इंटू ई होता है कि नहीं, यही होता है ना m इंटू, तो m अपन आई इक्वल टू सिग्मा b अपन वाई। ध्यान दीजिएगा m कितना है? p इंटू ई, आई कितना है? बी डी क्यू बाई 12। ये किसके अबाउट निकाल रहे हैं? x के अबाउट। ठीक है, और ये सिग्मा b और इधर x और y मतलब क्या? d/2। ठीक है ना? और यहाँ पर सिग्मा b x निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा? पी ई, ये 2 से ये 6 हो जाएगा, 6 पी ई अपन क्या हो जाएगा? b, ये d से d कैंसिल हो जाएगा तो बी डी स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका? प्लस माइनस, और डायरेक्ट स्ट्रेस क्या हो गया आपका? p अपन एरिया मतलब p अपन क्या? b इंटू डी। रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालेंगे आप तो p अपन बी डी प्लस माइनस 6 पी ई अपन क्या हो गया? बी डी स्क्वायर, और यहाँ रिजल्टेंट स्ट्रेस में p अपन b और d कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 6 e अपन d, और यहाँ पर 6 r है, 6 मैक्सिमम निकालेंगे तो प्लस लेंगे और मिनिमम निकालेंगे तो क्या होगा? p अपन एरिया b इंटू डी, एरिया हो गया, और ये क्या हो गया? 1 माइनस 6 e बाई डी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लिखना चाहें तो इट मस्ट बी पॉजिटिव दैट इज compressive, because when sigma minimum is equal to negative, यदि नेगेटिव आ गया then it will be tensile, it will be tensile। अब it will be tensile since आरसीसी कॉलम, सीमेंट वाली जो भी कॉलम होती है, कॉलम आर वीक इन टेंशन एंड इट विल ब्रेक। अब वो ब्रेक हो जाएगा तो ब्रेक करने के लिए थोड़ी कॉलम बनाए थे, तब फिर होता है कि हम इसेंट्रिक लोड यदि लगाना हो तो लगाएंगे कहाँ पर?
तो ये जो है सिग्मा मिनिमम जो है आपका P अपन एरिया 1 माइनस 6E अपन D शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड बी 0। तो P बाई A कैनट बी 0, ठीक है ना। तो 1 माइनस 6E बाई D शुड बी 0, यही है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 माइनस 6E बाई D ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स Q 1 6E बाई D इज लेसर देन, देयरफॉर यहाँ पर ऐसे करते हैं 1, इसको इधर ले जाएंगे क्या होगा प्लस, मतलब 6E बाई D लेस देन 1, मतलब यहाँ पर E इक्वल टू निकालेंगे E लेस देन D बाई 6। ये आपका इसेंट्रिसिटी, दैट मीन्स कि हम जब लोड लगाएंगे यहाँ पर, कहाँ पर, इस इस डायरेक्शन में, तो D बाई 6 मतलब यहाँ पर या यहाँ पर प्लस या माइनस जो भी लेना है, D बाई 6, टोटल D बाई 6 है, ठीक ना। तो यहाँ से ये क्या हो गया आपका D बाई 6 इधर या D बाई 6 इधर, टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक यदि आप निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो कितना होगा D बाई 3, ठीक ना। तो ये यहाँ पर ठीक उसी तरह से जब y के अबाउट निकालेंगे आप तो क्या आएगा b बाई 6, इधर b बाई 6 और इधर b बाई 6, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा b बाई 6 प्लस b बाई 6 b बाई 3। तो ये जो सेक्शन बना इस तरह से कुछ ध्यान दीजिएगा, ये बना कि नहीं। तो इस पूरे एरिया को बोलते हैं कर्नल, सेक्शन ऑफ कर्नल, क्या बोलते हैं सेक्शन ऑफ कर्नल, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया ये कि E शुड बी लेस देन इक्वल टू D बाई 6 और E शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा B बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पर यदि कोई सेक्शन आप बनाते हैं और यदि ये B बाई 6 दैट मीन्स कि इधर से B बाई 6 इधर से, तो दोनों मिला के टोटल कितना हो गया B बाई 3। तो B बाई 3 और D बाई 3 के रेंज में यदि आप निकालते हैं, ठीक है, तो ये जो सेक्शन बना आपका इस तरह से, और पूरा रेक्टेंगल तो ये है आपका, तो ये जो है आपका ये, तो ये जो है आपका डिस्टेंस कितना निकला, ध्यान दीजिए, ये कितना निकल गया आपका, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया B बाई 3 और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया D बाई 3। तो ये देखिए 1/3 है कि नहीं, ये टोटल D है और ये D बाई 3 है, मतलब इधर भी आपका 1/3 D बाई 3 बचा और इधर भी D बाई 3 बचा कि नहीं। तो ये 1/3 हुआ कि नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग मिडिल थर्ड रूल। क्या बोलते हैं मिडिल थर्ड रूल, मतलब इस 1/3 एरिया में, ठीक है ना। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये आपका क्या है A B C और D, ठीक ना। दैट मीन्स कि दिस रिजल्ट शोज दैट E इसेंट्रिसिटी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू D बाई 6 और B बाई 6 respectively from x axis and y axis, and henceforth we have got middle third rule, ठीक है। और इसी को, ठीक है ना, इसी को कहते हैं हम लोग कोर और कर्नल, क्या बोलते हैं कोर और कर्नल ऑफ दिस सेक्शन, कोर और कर्नल ऑफ दिस सेक्शन। तो इसको हम लोग जो है बोलते हैं क्या कोर, कोर और कर्नल, KERNEL, कोर और कर्नल ऑफ सेक्शन। दैट मीन्स कोर और कर्नल ऑफ दिस सेक्शन इज कैन बी डिफाइंड एज the line of action of eccentric load so that the beam will not have any kind of tensile stress, that means कि tensile stress is equal to 0, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि इक्वेशन जब आप निकाले थे याद कीजिए कि सिग्मा R इक्वल टू सिग्मा नट माइनस बी भी तो हो सकता है, सिग्मा बी, ये दोनों सिग्मा नट इक्वल टू सिग्मा बी हो तो रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा 0 होगा कि नहीं। दैट मीन्स कि यहाँ पर यदि ये 0 हो तो देन देयर इज नो टेंसाइल स्ट्रेस एट ऑल,
ठीक है ना, सिग्मा मैक्स जो निकलना होगा निकलेगा, देयर विल बी ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस। इफ द डायरेक्ट स्ट्रेस यदि सिग्मा नॉट इज ग्रेटर देन सिग्मा बी हो, देन द स्ट्रेस थ्रू आउट द सेक्शन विल बी कंप्रेसिव। लेकिन सिग्मा बी यदि लेस देन सिग्मा नॉट हो गया तो यही क्या हो जाएगा, टेंसाइल, और यही नहीं होने देना है, यही डेंजरस है, दैट इज द ओनली डेंजरस, दैट वी हैव टू अवॉइड द सिचुएशन, वी हैव टू अवॉइड दिस सिचुएशन। तो जब भी आप बीम डिजाइन करें, ठीक है ना, तो उसमें ये चीज ध्यान रखना है कि ये हमको क्या करना है अपने को, कि जो इसेंट्रिक लोड लगाएंगे कहीं भी, कोई भी पिलर पे लोड लग रहा है पॉइंट लोड, तो इसके अंदर यहाँ लगाएंगे तो भी सेफ है, यहाँ लगाएंगे तो भी सेफ, लेकिन इसके बाहर जैसे ही लगाएंगे दैट विल बी टोटली अनसेफ, दैट विल बी टोटली अनसेफ। ठीक है दोस्तों, तो ये था रेक्टेंगुलर सेक्शन का। अब बात आती है हॉलो सेक्शन का। तो जब कोई रेक्टेंगल आप बनाते हैं तो इसमें भी सेम वही चीज आता है, ठीक है ना। देखिए एक हम बना करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, और ये आपका ठीक है, और ठीक है, ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पर हॉलो सेक्शन है, तो हॉलो सेक्शन में भी, अब हॉलो सेक्शन का यदि आप आई एक्स एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाता है इसका, ये मान लीजिए क्या है, विड्थ इधर आपका कैपिटल डी, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा स्मॉल डी, सिमिलरली इधर जो है आपका क्या हो जाएगा कैपिटल बी, और इधर स्मॉल बी। ठीक है, तो आई एक्स एक्स जो है क्या है, बी डी क्यू बाई 12 माइनस बी डी क्यू बाई 12। ठीक है, वाई मैक्स कितना हो जाएगा, वाई मैक्स डी बाई 2। उसी तरह से अब बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे इसके लिए, ठीक है ना। अब बेंडिंग स्ट्रेस जब निकालेंगे तो सिग्मा बी इक्वल टू किसके लिए, एक्स के लिए, तो एम एक्स, ठीक है ना, अपन आई एक्स एक्स इंटू वाई एक्स, एक्स डायरेक्शन में, दैट मीन्स की डी बाई 2 वाला आएगा, और ये आई इधर कर सकते हैं, वाई एक्स इधर नीचे ले आए, दैट मीन्स कि जेड क्या हो जाएगा, सिग्मा बी एक्स मतलब कि एम एक्स बाई जेड एक्स, जेड एक्स क्या है यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस आई एक्स एक्स अपन वाई एक्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आप जेड एक्स एक्स निकाल सकते हैं, तो जेड एक्स एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स क्या हुआ, देखिए यहाँ पर निकाले हैं बी डी क्यू बाई 12 माइनस बी डी क्यू बाई 12 अपन क्या हो गया कैपिटल डी बाई 2। ठीक ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी डी क्यू बाई बी डी क्यू माइनस स्मॉल बी डी क्यू अपन ये 2 से कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 6D। उसी तरह से जेड वाई वाई निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा डी बी क्यू माइनस डी बी क्यू अपन क्या हो जाएगा ये 6B कैपिटल बी। ठीक है, अब यहाँ पर कर्नल ऑफ द सेक्शन निकालेंगे, कर्नल ऑफ द सेक्शन, कर्नल ऑफ द सेक्शन क्या है कि द लोड बाय विच देयर विल बी नो एनी टेंसाइल फोर्स इन द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि इसेंट्रिसिटी शुड बी लेसर देन सेक्शन मॉडुलस अपन एरिया, अभी पहले भी निकाले थे, तो ये ई एक्स ले लें या ई वाई ले लें, ई एक्स लेंगे तो ई एक्स मिनिमम जो होना चाहिए क्या है जेड एक्स अपन एरिया, और ई वाई क्या हो जाएगा जेड वाई अपन, ये मिनिमम की बात आ रहे हैं, ठीक है ना, मिनिमम इतना होना ही होना चाहिए, ठीक ना, या लेस देन इक्वल टू कर देते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ई एक्स निकालेंगे तो इधर नीचे एरिया आ गया, ठीक है ना, एरिया क्या होता है इसका एरिया निकालेंगे आप तो
डी बी बी डी माइनस बी डी, यही होगा ना एरिया। तो यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है, या कॉमन क्यों लेंगे, जो भी होगा वैल्यू एज इट इज रख दीजिए। देखिए यहाँ पर रख देते हैं ई एक्स मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम जो है क्या होना चाहिए, बी डी क्यू माइनस बी डी क्यू, यही वाली फार्मूला जेड एक्स का, और यहाँ पर 6d बी डी माइनस बी डी, और यही जब ई वाई का निकालेंगे, ठीक है ना, ई वाई का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बी क्यू माइनस डी बी क्यू बाई 6b और बी डी माइनस बी डी, ठीक है ना, तो ये ई एक्स और ये ई वाई। तो ये कुल मिलाकर के ये ओ इसेंट्रिसिटी है जो सेंटर के आप इर्द गिर्द कहीं भी लगाएंगे इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में कहीं भी इसेंट्रिक लोड लगाएंगे तो देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ टेंसाइल फोर्स इन द आरसीसी कॉलम, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि जो भी रेक्टेंगुलर सेक्शन है इस तरह से आप लोड लगा सकते हैं। इधर आप लोड लगाने के लिए फ्री है, कितना भी लोड लगाएंगे तो आपका जो बीम है दैट विल बी इन सेफर कंडीशन, इट विल नॉट सफर बट इट विल बी सेफर, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको कोर और कर्नल ऑफ दिस सेक्शन का समझ में आया होगा। ये आज हम लोग पढ़े हैं मिडिल थर्ड रूल फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिडिल थर्ड रूल फॉर द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो आई होप कि ये जो है आप पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमने काफ़ी सारे कराए हैं, कुछ इसके पहले भी और इसके ऊपर भी कराएंगे। तो सारे न्यूमेरिकल देख करके आप अपने ज्ञान का जो है वर्धन करेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सर्कुलर सेक्शन के साथ। थैंक यू वेरी मच for watching this video. Be happy, be healthy and keep smiling.